गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टेंस। टेंस से हम लोग परिचित हैं। समय के साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। चेंज इनटू फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल और फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। जो काम अभी चल रहा है उसका अनुवाद हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जो काम समाप्त हो गया उसका अनुवाद हम लोग भूतकाल में करते हैं, और जो काम भविष्य में होगा उसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि ये प्रत्येक टेंस के चार और प्रकार होते हैं। ये जो 3 प्रकार के टेंस है, इसमें प्रत्येक टेंस के चार उपभेद होते हैं, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी कि सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्णकालिक वर्तमान काल। आज इस प्रत्येक टेंस को हम अलग अलग दिनों में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोग इतना भी जानते हैं कि इस टेंस का जो है एक एफर्मेटिव फॉर्म होता है, एक निगेटिव फॉर्म होता है, एक इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म होता है। जैसे कि मैं खाता हूं तो निगेटिव में हो जाएगा मैं नहीं खाता हूं, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्या मैं खाता हूं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा क्या मैं नहीं खाता हूं। इसी को आज हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट को बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहने से रोज एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आपका पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ये जो सामान्य वर्तमान काल है, इसके पहचानने के कुछ तरीके हैं। बेसिक क्लासेस में, छोटे छोटे क्लासेस में बच्चों को समझ में आ जाए, इसके लिए कुछ उसकी पहचान है कि वाक्य में क्या लगा रहेगा, तो हम उसको समझेंगे कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। वाक्य के अंत में हमको दिखता है ता है, ता है यानी कि राम पढ़ता है। ता हूं यानी कि मैं पढ़ता हूं। ती हूं, ते हैं, इत्यादि। ये पहचान है। मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं गाता हूं, वह जाता है, सीता लिखती है, बच्चे दौड़ते हैं, लड़कियां खेलती है, सबके अंत में ता। ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्लिक V5। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, ओरिजिनल रूप, और V5 यानी कि वर्ब का सिंगुलर रूप, यानी कि 5वां रूप, एस और
ईएस वाला। तो सबसे पहले जब इसको बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों में से चूज करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उसको बता देंगे आपको कि कहाँ V1 प्रयोग होगा और कहाँ V5 प्रयोग होगा, और अंत में ऑब्जेक्ट देंगे और सबसे अंत में। अब प्रश्न उठता है कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा। इसी में हम लिख देते हैं यूज ऑफ V1, यूज ऑफ V1 ये कहाँ होगा भाई, तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, यानी कि सिंगुलर हो गया फर्स्ट पर्सन का आई और प्लूरल हो गया वी। इस दोनों के साथ यानी मैं और हम लोग के साथ V1 लगेगा। और सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, यानी यू के साथ भी V1 लगेगा। और थर्ड पर्सन के प्लूरल, प्लूरल थर्ड पर्सन का प्लूरल कौन होगा भाई, तो होगा दे, वे लोग, ये सारे के साथ V1 लगेंगे। बॉयज लड़के, और बहुत सारा नाम, मतलब कम से कम 2 आदमी का नाम, राम एंड सीता, ये हो गए थर्ड पर्सन के प्लूरल। इसके साथ भी V1 लगेंगे, यानी आई और वी के साथ V1, सेकेंड पर्सन के यू के साथ V1, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल हो गया दे, बॉयज, राम एंड सीता, राम एंड सीता, इन सारे के साथ V1 का प्रयोग होगा। अब हम ये इसी बात पर V5 बताते हैं, यूज ऑफ V5। V5 क्या होगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हमारा V5 लगता है। सिंगुलर कौन होगा जी, ही होगा, सी होगा, इट होगा, और किसी एक आदमी का नाम सिंगुलर राम होगा। अब हम समझ गए हैं कि आई, वी, दे, यो, बॉयज सारे के साथ V1, और सिर्फ ये ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हमारा V5 लगता है। अब जरा हम देखते हैं, इसको बना कर देखते हैं। जैसे एक वाक्य बनाते हैं आपको इसमें, मैं लिखता हूं। अब देखिए मैं लिखता हूं, तो यहां मैं लगा हुआ है, मैं में हम पहले ही बता दिए कि मैं के साथ हमारा V1 लगेगा, यानी हो जाएगा आई, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिया आई, और लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, हो गया आई राइट। यदि लिख देंगे कि राम लिखता है, राम लिखता है, तो राम तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, यहां होगा राम राइट्स। हम लोग लिखते हैं वी राइट। इस तरह हम बनाएंगे एफर्मेटिव, ता है तिया वाले वाक्य को।
अब इसका निगेटिव क्या होता है? निगेटिव है तो इसमें नॉट, डज नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो आएगा, उसके बाद इस दोनों में से चूज कर लेंगे, डू या डज और नॉट, और उसके बाद सब में भी वन, तब ऑब्जेक्ट। डू और डज लगने के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल होगा, चाहे वो V5 ही क्यों नहीं शुरू में लगा हो अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव वाक्य जैसे ही शुरू होगा सिर्फ वर्ब वन का इस्तेमाल होगा। अब रही बात डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, तो आप समझ लीजिए थर्ड पर्सन के साथ डज लगाना है, जिसके साथ V5 का इस्तेमाल किए हैं उसके साथ डज लगेगा, जिसके साथ V1 का इस्तेमाल किए हैं उसके साथ डू लगेगा। और चाहे कुछ भी हो, यानी कि V5 वाला वाक्य हो या V1 वाला वाक्य हो, लेकिन निगेटिव में सारे में V1 ही होंगे। जैसे इसी का निगेटिव लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ तो डू लगेगा, डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। उसके बाद राम नहीं लिखता है, राम नहीं लिखता है, तो राम तो थर्ड पर्सन है, तो राम डज, डज के साथ नॉट लगा दिया, लेकिन यहां V1 हो जाएगा, राइट, राम डज नॉट राइट। हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं, तो वी डू नॉट राइट। इस तरह निगेटिव हो गया। अब है हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला। जरा इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो डू ऑब्लिक डज पहले होता है, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद OB, और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना, नोट ऑफ इंटरोगेशन लिखना एकदम जरूरी। तो इसका इंट्रोगेटिव लिखते हैं हम, मैं नहीं लिखता हूं, तो उसका इंट्रोगेटिव रहेगा क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं लिखता हूं, तो अंग्रेजी हो जाएगा डू आई राइट, डू आई राइट, क्या राम लिखता है, डज राम राइट, डज राम। और इसका भी लिख देते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं, यहां जाए क्या हम लोग लिखते हैं, क्या हम लोग लिखते हैं, तो हो जाएगा डू वी राइट। इस तरह हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी वाक्य को हम देख ही लेते हैं, ठीक है, आराम से देखते रहना है, समझ में तो आना ही आना है। इसको देखा जाए, पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका वाक्य देखते हैं। क्या मैं लिखता हूं तो उधर सिर्फ निगेटिव हो जाएगा। क्या मैं नहीं लिखता हूं, क्या मैं नहीं लिखता हूं तो हो जाएगा डू आई नॉट राइट, डू आई नॉट राइट। क्या राम नहीं लिखता है, क्या राम नहीं लिखता है तो इसका हो जाएगा डज राम नॉट राइट। क्या हम लोग नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट। ये तो समझ में आ गई कि सिंपल प्रेजेंट में हमारा ता है ती है लगा रहता है। इसका फॉर्मूला हम पहले यहां लिख दिए हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का लिखा है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का लिखा हुआ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य भी हम समझ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है ती है लगा रहेगा। तो हम ये भी बता रहे हैं कि V1 कहाँ का, V1 यानी कि आई और वी वाला वाक्य होगा, तुम लोग वाला वाक्य होगा, लड़के वे लोग राम एंड सीता, ये सारे वाक्य होंगे, सब में V1 लगेंगे। सिर्फ V5 जो है ही सी इट के साथ लगता है, ही सी इट और किसी एक आदमी का नाम, तब हमारा V5 लगता है। उस पर जरा बनाया हुआ देखिए, मैं लिखता हूं तो मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई है आई राइट V1। राम लिखता है, राम थर्ड पर्सन है, एक आदमी का नाम है तो राम राइट्स कर दिए। हम लोग लिखते हैं वी हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो वी के साथ V1 लिख दिए तो वी राइट हो गया। इसी का नेगेटिव लिख दिया, मैं नहीं लिखता हूं आई डू नॉट राइट। राम नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट। हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट। और इंट्रोगेटिव में क्या मैं लिखता हूं तो डू वी राइट। क्या राम लिखता है, डज राम राइट। क्या हम लोग लिखते हैं तो डू वी राइट। और उधर देखिए, क्या मैं नहीं लिखता हूं, डू वी नॉट राइट। क्या राम नहीं लिखता है, डज राम नॉट राइट। क्या हम लोग नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट। इस तरह हम सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को पहचानते हैं, उसका अनुवाद करते हैं और उसका एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इसी के साथ जय हिंद।